नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भारत के ऐसे कानून जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। हम ये सब आपको एकदम ब्रीफ में यानी छोटा करके बताएंगे और अगर इनसे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। पहला कानून है आपकी फ्लाइट से संबंध में। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आपकी फ्लाइट बहुत लेट है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और चेक इन भी कर लेते हैं लेकिन एयरलाइन वालों की गलती की वजह से आपकी फ्लाइट आने में बहुत देरी होती है तो इस मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स बनाए गए हैं। ऐसे कुछ नियम लाए गए हैं। अगर आपकी फ्लाइट 2 से 5 घंटे देरी से आती है तो आप हक से मुफ्त खाना और रिफ्रेशमेंट की मांग कर सकते हैं। यानी अगर आपकी फ्लाइट 6 घंटे लेट आती है तो आप इससे ज़्यादा देरी होने की वजह से खरीदे गए टिकट का रिफंड मांग सकते हैं, यानी टिकट खरीदने में लगी हुई राशि को वापस मांग सकते हैं। साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि किसी दूसरी फ्लाइट में आपके जाने की व्यवस्था कर दी जाए, आपको कहीं और दूसरी फ्लाइट में जाने की सुविधा प्रदान कर दी जाए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं करी जाती तो आप इसके खिलाफ एक शिकायत एयरलाइंस वालों से कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट ऑपरेटर से भी शिकायत कर सकते हैं, जिस पर उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर कदम उठाने पड़ेंगे। और तब भी अगर वो कदम नहीं उठाते तो आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अब दूसरे कानून पर आते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं तो MRP के ऊपर आपको कीमत नहीं देनी होती, पर ऐसा देखा गया है कि कई जगह जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं या कोई भी ठंडी सेवन की चीज़ खरीदते हैं तो कूलिंग चार्जेस के नाम पे आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर जब कोई खाने की चीज़ आप खरीदते हैं तो उसे गर्म करने के लिए ऐसा कुछ बोल के आपको ज़्यादा कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। लेकिन ये गैर कानूनी है और आप इस बात पर मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर सकते हैं। आप इसकी कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाके भी शिकायत कर सकते हैं या फिर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 36 के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम जाकर भी मामला दर्ज करा सकते हैं। अब तीसरे कानून पे आते हैं। क्या आपको एक ऐसे कानून के बारे में पता है जहां एक एम्प्लॉयर अपनी महिला एम्प्लॉय को नौकरी से नहीं निकाल सकता? देखिए, जब भी एक प्रेग्नेंट औरत यानी एक गर्भवती औरत अपने काम पर जाने वाली है, अपने गर्भवती होने के कारण वो उस काम पर नहीं जा पाती या उसे छुट्टी लेनी पड़ जाती है या फिर मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उसे काम पे जाने से रुकना पड़ता है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उसे डिसमिस नहीं किया जा सकता। उसे नौकरी से निकालने एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब चौथे कानून पर आते हैं। अगला कानून थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प है। तो क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी होटल में, चाहे वो 3 स्टार होटल हो या 5 स्टार होटल हो, आप इंडियन सराइज एक्ट 1887 के अंतर्गत वहाँ पीने का पानी ले सकते हैं और वहाँ के वॉशरूम्स या टॉयलेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब 5वें कानून पर आते हैं। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1998 की धारा 129 के अंतर्गत ये अनिवार्य है कि 2 पहियों के वाहन चलाने वाले हेलमेट जरूर पहने। लेकिन ये धारा ये भी कहती है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर आपकी गाड़ी या बाइक से चाबी छीन लेता है या उसे निकाल लेता है तो ये गैर कानूनी है और आपके पास पूरा अधिकार है ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का। अब छठे कानून के बारे में बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी भारत में कानूनी तौर पर सही है। एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक अपराध बिल्कुल नहीं है और इसके लिए कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई आपको डरा धमका नहीं सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। साथ ही ऐसे रिश्ते में अपने साथी पर किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रूरता करना डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा ही माना जाएगा और ऐसे रिश्ते में पैदा हुए बच्चे भी जायज़ ही कहे जाएंगे। अब 7वें कानून पर आते हैं। मान लीजिए आप किसी दिन एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं लेकिन खाने में कुछ ऐसा निकलता है जो आपको हानि पहुंचा सकता है या तकलीफ दे सकता है या परेशानी पहुंचा सकता है। ऐसे में आप FSSAI अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर FSSAI की वेबसाइट पर जाके शिकायत भी कर सकते हैं। अब 8वें कानून पर आते हैं। अब आप शॉपिंग करने तो जाते ही होंगे। अगर किसी शोरूम या मॉल में सामान खरीदने के बाद आपसे पूछा जाए कि आपको कैरी बैग चाहिए या नहीं, अगर ऐसे में आप बोल दें कि हाँ आपको कैरी बैग चाहिए और उस कैरी बैग पे जिस दुकान से आपने सामान खरीदा है उसका ब्रांड का नाम है तो आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ये दुकान वाले अपना एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, अपना विज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कोरा है, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा निशान या नाम नहीं है तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, 5 रुपये या 10 रुपये जैसे भी निर्धारित करे गए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी और टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।